मेरे दोस्तों, द शो मैन ऑफ बॉलीवुड राज कपूर साहब खुद कहा करते थे कि वो नग्नता के उपासक हैं। यानी वो न्यूडिटी को इतना ज़्यादा पवित्र मानते थे कि कभी उनको नग्नता या नंगेपन में कुछ भी अश्लील ही नज़र नहीं आया। और इसके बारे में वो उर्दू का एक मशहूर वर्ड यूज़ किया करते थे, मुक़द्दस उड़िया। उनके कई ख्वाब थे जो देर सवेर पूरे भी हुए, जिनमें से एक ख्वाब था फिल्म सूरत और सीरत बनाना। मगर इस ख्वाब को पूरा होते होते 20 से 25 साल का वक्फा गुजर गया और फिल्म का नाम भी उन्हें बदलना पड़ा और पूरी स्क्रिप्ट में एक ड्रास्टिक चेंज भी उनको लाना पड़ा। दरअसल बात है 50s की, जब राज कपूर साहब लता मंगेशकर की आवाज़ सुनते थे तो बेखुद हो जाया करते थे। वो खुद कहते थे कि न जाने कौन सी ऐसी जादूगरी है इस आवाज़ में कि रूहानी सुकून मिलता है। लता मंगेशकर की आवाज़ और उनकी पर्सनालिटी को ही मद्देनज़र रखकर उन्होंने एक फिल्म बनाने का मन बनाया था, सूरत और सीरत, जिसमें वो दो हिस्से ज़िंदगी के दिखलाने जा रहे थे कि सूरत भले ही कमतर हो मगर सीरत अगर इंसान की अच्छी है तो वो सूरत पे भारी पड़ती है। दरअसल राज कपूर की सबसे बड़ी बेटी ऋतु नंदा ने उन पर एक किताब लिखी थी, राज कपूर स्पीक्स। उसी में उन्होंने जिक्र किया कि राज साहब लता मंगेशकर को एक्टिंग करवाना चाहते थे उस फिल्म में। लता जी भी राजी हो गई थी फिल्म में काम करने के लिए, मगर राज साहब के असिस्टेंट से जब राज साहब ने जिक्र किया कि वो इस फिल्म का स्वरूप क्या रखने वाले हैं तो ये बात लता मंगेशकर को भी पता चली। इस फिल्म में कहानी कुछ ऐसे होने वाली थी कि फिल्म की हीरोइन देखने में कुरूप है, उसकी शक्ल सूरत बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं है, मगर उसकी आवाज़ बस मत पूछिए कि क़यामत का नज़ारा है। मगर ये बात जब लता जी को पता चली कि उनको किस तरह से फिल्म में फीचर किया जाएगा तो वो शायद इस बात को नाकाबिले बर्दाश्त समझ बैठी। उन्हें कुछ अजब ही लगा, सो वो इस फिल्म से वॉकआउट कर गई। बहरहाल राज कपूर साहब ने अपने बाकी के प्रोजेक्ट्स तो पूरे किए, लेकिन कहीं एक बैक ऑफ द माइंड कॉन्शियसली उनके मन में एक बात चलती थी कि ये सूरत और सीरत जिस पर मैं फिल्म बनाना चाहता हूँ, इस प्रोजेक्ट को मैं कब कंप्लीट करूँगा। मेरा नाम जोकर, जो कि अटर फ्लॉप रही थी, इससे उनको काफ़ी नुकसान भी हुआ था। सो उबरने के लिए उन्होंने बॉबी बनाई और बॉबी की बम्पर कामयाबी के बाद उनको हिम्मत हो गई और उन्होंने उसी फिल्म सूरत और सीरत को एक पूरी तरह से नए तेवर और कलेवर में पेश करने की, कहा जाए तो हिमाकत की। हिमाकत इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस फिल्म का बजट उस ज़माने में 1.5 करोड़ रुपए था और जिस भी हीरोइन से उन्होंने बात करी फिल्म में काम करने के लिए, सभी हीरोइंस जैसे ही रोल सुनती वो ना कह दिया करती थी। राज साहब ने सबसे पहली बारी सोचा था इस फिल्म में डिम्पल कपाड़िया और राजेश खन्ना की जोड़ी को लेने के लिए, मगर राजेश खन्ना वही थे जिनकी वजह से राज साहब को काफ़ी दुश्वारियों का सामना भी करना पड़ा था। बात कुछ ऐसी रही कि सितंबर 1973 में बॉबी रिलीज़ हुई थी और उसके 6 महीने पहले ही राजेश खन्ना ने डिम्पल कपाड़िया से शादी रचा ली थी और बचे खुचे काम के वक्त काफ़ी अड़ंगा डाला करते थे। राज साहब ने तो नज़रअंदाज कर दी थी बात को, मगर राज साहब की फैमिली इस बात को भूली नहीं थी। सो कईयों ने कहा कि आप फिर से उसी सिरदर्दी को दावत देने जा रहे हो, क्या पता राजेश खन्ना इस बार भी आपके साथ ऐसा ही करे। सो उन्होंने इस जोड़ी को ही ड्रॉप कर दिया। बड़े बड़े फिल्म स्टार्स चाहते थे कि वो राज कपूर की फिल्म में हीरो बने, मगर किसी ने उन्हें कहा कि आपका भाई खुद ही इतना बड़ा हीरो है, आप उनसे बात कीजिए। राज कपूर साहब ने इस फिल्म में राजीव के रोल के लिए शशि कपूर से बात की तो शशि कपूर ने अपने सेक्रेटरी शक्तिलाल वैद्य को भेजा अपनी डायरी लेकर और कहा कि भाई साहब को दिखा देना कि इसमें बिल्कुल भी मेरे पास डेट्स नहीं है। देखा राज साहब ने डायरी को तो सारे डेट्स कैंसिल करते हुए बल्क में अपनी फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम के लिए उन्होंने डेट्स ले ली।
शशि कपूर जो कि ज़बान के पक्के थे, उन्हें बाकी प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स की भी चिंता का ख्याल था, सो उन्होंने कई शिफ्ट में काम किया था। शशि कपूर की हालत ऐसी होती थी कि वो शूटिंग खत्म करते और अपनी गाड़ी में ही सो जाया करते, और ये सब देखकर उन्हीं के भाई ने उन्हें नाम दे दिया था टैक्सी का, कि भाई मीटर डाउन करो और चल पड़ता है ये। बहरहाल सत्यम शिवम सुंदरम नाम रखा फिल्म का, सूरत और सीरत जिसको वो पहले बनाना चाहते थे। हीरोइन के लिए सबसे पहले उन्होंने बात की विद्या सिन्हा से, जो कि छोटी सी बात जैसी फिल्म से लोगों की नजरों में आई थी। मगर विद्या सिन्हा के पास वक्त नहीं था, या शायद वो हिम्मत ही नहीं थी उनके पास कि वो बोल्ड रोल कर सके और फिल्म में बदसूरत दिखाई दे सके। इसके बाद राज साहब ने हेमा मालिनी से बात की थी, जो कि ऑलरेडी उनके साथ सपनों का सौदागर में काम कर चुकी थी। राज साहब का लिहाज करते हुए हेमा मालिनी आई तो ऑडिशन के लिए, मगर वो मेकअप रूम से ही निकल गई पिछले दरवाजे से। राज साहब को समझने में वक्त नहीं लगा। उन्हीं दिनों की बात है कि नफीसा अली नई मिस इंडिया बनी थी, उनसे भी बातचीत करी गई। नफीसा के पेरेंट्स ने मना कर दिया। एक इंडियन ओरिजिन की पॉप सिंगर हुआ करती थी आशा पुतली, उनसे बात करी तो उन्होंने भी मना कर दिया रूपा के किरदार को निभाने के लिए। तब राज कपूर साहब ने सोचा कि क्यों ना मैं एक ऑडिशन करूं टैलेंट हंट की तरह, और एडवर्टीजमेंट देना शुरू किया। ये खबर जीनत अमान तक पहुंची तो जीनत अमान भी बाकी एक्टर और एक्ट्रेसेस की तरह राज कपूर के साथ काम करने के लिए बहुत ज़्यादा बेचैन थी। सो वो पहुंची RK स्टूडियोज, और वहां पहुंचने के बाद पहले तो उन्होंने मेकअप किया रूपा का और टिश्यू पेपर से जले का निशान बनाया और राज कपूर साहब के कैबिन पे नॉक किया। राज साहब ने पूछा कौन है। जीनत अमान ने दरवाज़ा खोलते हुए कहा आपकी रूपा, आपकी फ्यूचर हीरोइन। राज कपूर साहब ने ये गेटअप देखा तो उनको जीनत अमान का डेडिकेशन और ये पैशन भा गया। सीधे उन्होंने अपनी वाइफ कृष्णा कपूर को फ़ोन किया कि भाई हीरोइन मिल गई है, रूपा मिल गई है, तुम वो गोल्ड कॉइन लेकर आओ जो मैं शगुन में देने वाला हूँ। कृष्णा कपूर पहुँची और उसी रोज़ जीनत अमान को फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम में रूपा के रोल के लिए साइन कर लिया गया गोल्ड कॉइन देकर। इस फिल्म में म्यूजिक के लिए राज कपूर साहब हृदयनाथ मंगेशकर को पहले साइन करने वाले थे, और जिसका जिक्र उन्होंने खुद लता मंगेशकर से भी किया था। मगर जब लता मंगेशकर फॉरेन टूर पे चली गई तब उनके मन ने उन्हें कहा कि शायद हृदयनाथ मंगेशकर उनकी फिल्म के म्यूजिक के साथ जस्टिस नहीं कर पाएंगे। सो उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को फिर से रिपीट करने का मन बनाया, जो ऑलरेडी बॉबी में म्यूजिक दे चुके थे। ये बात जब लता जी को पता चली तो जाहिर सी बात है लता मंगेशकर अपने छोटे भाई को जितना प्यार किया करती थी पॉसेसिव होना लाजमी था, सो वो बुरा मान गई। इस फिल्म में गाने के लिए जाहिर सी बात है कि लता मंगेशकर के अलावा कोई और हो क्या सकती थी। जब राज साहब ने बातचीत करी तो लता जी अनमनी थी, उन्होंने बेरुखी दिखाई, या यूं कहा जाए तो मना ही कर दिया। फिर पंडित नरेंद्र शर्मा जी के कहने पर लता जी राजी हुई एक शर्त के साथ कि राज साहब रिकॉर्डिंग स्टूडियोज में दखल अंदाजी करने नहीं आएंगे। राज कपूर ने कहा ठीक है, नहीं आएंगे। मगर इस फिल्म के टाइटल सॉन्ग की जब रिकॉर्डिंग हो रही थी उस रोज राज साहब पहुंचे और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लक्ष्मी से कहा कि लता जी से कहो ना एक दो आलाप और लेने के लिए। लता जी भरी पड़ी हुई थी गुस्से से। उन्होंने कहा एक बारी और बोला ना तो मैं पूरे गाने को आलाप से भर दूंगी। और वो शायद भीतर का गुस्सा था या नाराजगी थी कि एक ही टेक में सत्यम शिवम सुंदरम का टाइटल सॉन्ग ओके हो गया। सत्यम शिवम सुंदरम। इस फिल्म की शूटिंग का भी काफी दिलचस्प वाकया रहा है। इस फिल्म की शूटिंग हुई थी राज साहब के फार्म हाउस पर, जहां पर उन्होंने अपनी जेब से 6 लाख रुपए खर्च करके वो आलीशान मंदिर बनवाया था, जिसमें कि फिल्म की हीरोइन रूपा पूजा करने जाती हैं, जहां पर वो भजन गाती हैं। इस फिल्म में रियल टच देने के लिए एक गांव भी बसाया था उन्होंने, और जूनियर आर्टिस्ट को 3 गुना ज्यादा मजदूरी पर वो
बॉम्बे से लेकर पहुंचे थे। इस फिल्म में वो जो बाढ़ का आखिरी में सीन आता है ना, उस सीन के लिए उन्होंने आर्टिफिशियल बारिश करवाई थी, जिसके लिए उनको काफी सारे वाटर पंप सेट्स की जरूरत पड़ी थी। बहुत बड़ा खर्चा हुआ था उनका, मगर जब ये सीन फिल्म में आया तो कहीं से भी आर्टिफिशियल नहीं लगा। इस फिल्म से जुड़ी हुई कई और कहानियां हैं, जैसे कि इस फिल्म में रूपा के बचपन के रोल के लिए उन्होंने पद्मिनी कोल्हापुरे को साइन किया था और बाद में अपनी ही फिल्म प्रेम रोग की लीड हीरोइन बना दिया। इसी फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर थे उनके बेहद ही करीबी दोस्त राजेंद्र कुमार के बेटे कुमार गौरव, जिनका असल नाम मनोज कुमार है और फिल्म के क्रेडिट में भी उनको मनोज कुमार नाम ही दिया गया। ये फिल्म रिलीज हुई थी मार्च 24, 1978 को और रिलीज होते ही इस फिल्म ने बवाल मचाना शुरू कर दिया। खास करके इस फिल्म के सीन्स को लेकर बहुत सारे ऑब्जेक्शंस हुए थे। अदालतों के चौखटों तक राज कपूर को पहुंचना पड़ा था, मगर उन्होंने बहुत ही सफाई से इस फिल्म को रिलीज करने के लिए सेंसर बोर्ड से यूएस सर्टिफिकेट रिलीज करवा लिया था। मगर उनका सरदर्द इस फिल्म में सेंशुअस सीन्स को लेकर लोगों ने बनाए ही रखा, मगर उनका साफ कहना था कि जो सच है वही तो शिव है और जो शिव है उससे सुंदर कोई हो ही नहीं सकता। रूपा को दिखलाया गया था एक कुरूप लड़की के तौर पर, मगर जिसका जिस्म इतना गदराया हुआ है कि जब वो छोटे कपड़े पहनकर निकलती है अपनी सहेलियों के साथ तो बस उतने भर से ही राजीव जैसे किसी परवाने की तरह शमा के पीछे दौड़ लगा बैठता है। मगर जब वो अपनी रूपा की शक्ल देखता है तो उससे उसको नफरत भी हो जाती है। एक और दिलचस्प बात बताता हूँ आपको, इस फिल्म में मुकेश जी का वो आखिरी गाना रहा आरके फिल्म्स के लिए, जिस गाने को गाने के बाद मुकेश जी की डेथ हो गई थी। चंचल शीतल निर्मल कोमल संगीत की देवी स्वर सजिनी। दूसरा गाना भी वो रिकॉर्ड करने वाले थे, मगर जिंदगी ने मौका ही नहीं दिया था। और दूसरा गाना उनके बेटे नितिन मुकेश ने लता जी के साथ गाया था। वो औरत है तू महबूबा, तू सब कुछ है वो कुछ भी नहीं। चंचल शीतल निर्मल कोमल संगीत की देवी स्वर सजिनी। सो राज कपूर का वो ख्वाब जिसमें उन्होंने खूबसूरती दिखलाने की कोशिश की, हो सकता है कि ज़माने को उसमें अश्लीलता नज़र आई हो, लेकिन ये अपने अपने नज़रिए की बात होती है। आज मैं यही रुकता हूँ। आपको अगर ये तमाम बातें पसंद आई हैं और ये जानकारी आप तक पहली बार पहुँच रही है तो वीडियो को ज़रा शेयर कीजिएगा, लाइक और कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आपको राज कपूर की कौन सी फिल्म आज भी वक्त से आगे की लगती है। और चलते चलते वही कहूँगा कि कभी किसी से बैर नहीं, क्योंकि कोई गैर नहीं, सब अपने, सारी दुनिया अपनी।